ऑनलाइन क्लास में आप सबका सादर स्वागत है। लेक्चर 4 में हम लोग विल बी और शैल बी के पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अब हम शैल बी और विल बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप सबके सामने कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है। एक क्या से शुरू होता है, जैसे क्या हम सड़क पर होंगे, क्या हम सड़क पर होंगे। हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में वाक्य क्या से शुरू हुआ है। और दूसरा होता है वहां कौन होगा, वहां कौन होगा। इस वाक्य में कौन शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आया है। दोनों को बनाने के लिए दो तरह का नियम होता है। आज हम शुरुआत करते हैं जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो, रूल लिखिए, शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। सहायक क्रिया कर्ता बी, इसके बाद पूरक। जैसे क्या हम सड़क पर होंगे, क्या हम सड़क पर होंगे। हम देख रहे हैं कि वाक्य क्या से शुरू हुआ है। रूल क्या कहता है, सबसे शैल अथवा विल, इसमें से पहले हम एक को लिखेंगे। शैल लिखें या विल लिखें। हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हम। हम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आपको नियम लिखाया जा चुका है। आपको याद होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। हम है तो हम के साथ लगाएंगे वी, शैल वी। इसके बाद ये पूरक है, शैल वी बी ऑन दी रोड। पुनः आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले हम शैल या वी लिखेंगे, शैल लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वी, इसके बाद बी, तत्पश्चात पूरक ऑन दी रोड, शैल वी बी ऑन दी रोड। दूसरा वाक्य, क्या तुम अपने गांव में होगे, क्या तुम अपने गांव में होगे। यह भी वाक्य क्या से शुरू हुआ है। इसमें हम कर्ता चुनेंगे। कर्ता है तुम, तुम के अनुसार विल लगाएंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट जो है यू, विल यू। इसके बाद बी, विल यू बी इन योर विलेज। इन योर विलेज जो है कॉम्प्लीमेंट है। वाक्य होगा विल यू बी इन योर विलेज। वाक्य नंबर 3, क्या बस स्टेशन पर होगी, क्या बस स्टेशन पर होगी। ये भी क्या से शुरू हुआ है। सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे। बस जो है, बस के साथ हम विल लगाएंगे, विल द बस बी एट द स्टेशन, विल द बस बी एट द स्टेशन। अब चर्चा करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद हो, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद होगा, उसको बनाने का रूल क्या है, उसका क्या नियम है। देखें, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो शब्द है उसको लिखेंगे, तत्पश्चात शैल ऑब्लिक विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर से बी, अंत में हम कंप्लीमेंट लिख देंगे। जैसे तुम वहां क्यों होगे, तुम वहां क्यों होंगे। देखिए, क्यों जो है इस कर्ता के बाद आया है, वाक्य के बीच में आया है। क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद होगा तो सबसे पहले लिखें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, प्लस शैल ऑब्लिक विल। शैल या विल में से कोई लिखेंगे। तुम के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो व्हाई विल। इसके बाद है सब्जेक्ट यू, व्हाई विल यू, प्लस बी, व्हाई विल यू बी देयर। ये कॉम्प्लीमेंट है देयर, तो हो गया व्हाई विल यू बी देयर। क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट बी, कंप्लीमेंट। ये नियम है। अब नीचे चलें, घर पर कौन होगा, घर पर कौन होगा। यहाँ कौन जो है या वाक्य के बीच में आया है, तो कौन कहते, हु विल बी एट दी होम,
हु विल बी एट दी होम। अब आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है अपनी कॉपी में, इसे बना लीजिएगा। पहला है क्या तुम बागीचे में होगे। दूसरा है क्या वह मंदिर पर होगा। तीसरा क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी। चौथा कमरे में कौन होगा। और पांचवा है वे वहां कब होंगे। वे वहां कब होंगे। क्या तुम बागीचे में होगे। क्या वह मंदिर पर होगा। क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी। कमरे में कौन होगा। वे वहां कब होंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा देना चाहिए। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे, आप शुद्ध बना दिए हैं, फिर भी आपका मार्क जो है कम हो जाएगा, लोग काट करके ही देंगे। इसलिए ध्यान दें, हमेशा जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। ये डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो आपको ना आए उसे आप टाल लीजिएगा। धन्यवाद।